डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा, सपा का फर्जी पीडीए उपचुनाव में धराशायी, 9 सीटों का दावा करने वाले गिनती तक नहीं बता पा रहे। बसपा कांग्रेस से गठबंधन कर गुमराह किया, पिछड़ों और दलितों को गुमराह किया, परंतु जनता ने सपा को सिरे से नकारा। करहल से सीसामऊ तक सपा के गढ़ भी ढहेंगे, भाजपा के सुशासन का कमल खिलेगा, 2027 में 2017 दोहराएंगे। मुरादाबाद से लखनऊ आ रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया। मुरादाबाद से अखिलेश यादव से मुलाकात करने जा रहे थे। मुलाकात करने जा रहे सपाइयों को सीतापुर पुलिस ने रोका। मुरादाबाद क्षेत्र के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के हैं सभी कार्यकर्ता। सपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस ने लखनऊ जाने से रोका। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे सपा नेता अनूप गुप्ता। सीतापुर पुलिस पर लगाया जबरन कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने की पुलिस ने नहीं बताई कोई वजह। उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान। बोली, अब ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, लोगों में ईवीएम के गलत इस्तेमाल की चर्चा। सपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुंदरकी के मतदाता मुझसे मिलने लखनऊ आ रहे थे, जिन्हें रास्ते में सीतापुर के पास गिरफ्तार किया गया। कुंदरकी में लोगों को वोट डालने से रोका गया था। वो लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसीलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में निरुद्ध किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कदम उठाए। बीएसपी समर्थक बहकावे में न आए, विरोधियों से सावधान रहे, एकजुट होकर रहना होगा। संभल की घटना पर प्रशासन जिम्मेदार, मुरादाबाद मंडल में तनाव है। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया। संविधान खतरे में नारा देने वालों पर विश्वास नहीं किया, बीजेपी पर विश्वास किया, इसीलिए आशीर्वाद मिला। कुंदर की सीट पर बोले, यही हमारी नीति है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद मिला। करहल सीट पर बोले, हम मात्र 14,000 वोट से हारे हैं, 11% हमारा प्रतिशत बढ़ा है करहल में। संभल में हुए बवाल पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, संविधान और नियम का आदर करना होगा। ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। संभल की घटना पर राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात। शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे करने देना चाहिए। सर्वे के बाद जिसकी होगी उसको मिलनी चाहिए। डीएपी के मुद्दे को लेकर भी राकेश ने सरकार को घेरा। बदायूं के शहसवार में पहुंचे थे किसान नेता राकेश टिकैत। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे का जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव। भीड़ द्वारा पथराव में पुलिस कर्मी भी घायल। सीओ इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी पथराव में घायल। पुलिस कर्मियों की निजी गाड़ियां जलकर आग। आक्रोशित भीड़ पुलिस को ही कर रही टारगेट। एसपी के पैर में लगी चोट। पुलिस कर्मियों पर भी हमला। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे का जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर हमला किया है। पुलिसकर्मियों की निजी गाड़ियों को भी जलाया है। इस मामले में एसपी का बड़ा बयान आया है। गाड़ी जलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। पथराव में पुलिसकर्मी घायल, मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपियों की ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी की गई है। संभल मामले पर बोले भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत, कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो ऊपरी अदालत जाए। कुछ लोगों का संविधान में विश्वास नहीं, न्यायपालिका का आदेश सुनिश्चित होगा। संभल में मस्जिद के सर्वे पर बोले साहबुद्दीन बरेली, लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करें। पत्थरबाजी करने वालों से शांति बनाने की अपील की। सर्वे एक सामान्य सी क्रिया है, किसी भी हाल में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ न करें। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। यूपी उपचुनाव में बीएसपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। बसपा को पहले के मुकाबले बहुत कम वोट मिले। 9 सीटों के इस उपचुनाव में कुल 1,51,000 ही मात्र वोट मिले। 2022 में इन्हीं सीटों पर ज्यादा वोट हासिल हुए थे। इन्हीं सीटों पर 3,50,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। अधिकांश सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त हो गई। फूलपुर कटहरी के प्रत्याशी थोड़ा बहुत वोट पाने में सफल रहे।
जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बेटियों का दिल्ली जाते समय यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ डंपर से एक्सीडेंट। हादसे में बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का निधन और दोनों बेटियां श्याम त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी की हालत गंभीर। दिल्ली जा रही थी कृपालू महाराज जी की तीनों बेटियां। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर कहा, यह चुनाव लोकशाही और तानाशाही के बीच हुआ। इन चुनावों को जीतने के लिए भाजपा को दम भर रही है। उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डराकर धमकाकर रिवॉल्वर के दम पर मतदाताओं से मतदान करवाया है। इसी से उनकी जीत हुई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव हुआ होता तो भाजपा की ये स्थिति नहीं होती। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा पूरी तरह से हारेगी। यूपी उपचुनाव को लेकर राजद नेता मनोज झा का बड़ा हमला। मनोज झा ने कहा, उपचुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखा। रिवॉल्वर ताने लोगों को धमकी दी जा रही है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति किसी भी कीमत पर बरकरार रहे, चाहे वहां सत्ताधारी पार्टी का राज हो या विपक्षी पार्टी का। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। आगरा में फिल्म एक्टर अनिल कपूर ने किया ताजमहल का दीदार। ताज की खूबसूरती देख हुए मंत्रमुग्ध, बोले वाह ताज। अनिल कपूर ने ताज के साए में जमकर फोटो खिंचवाई। ताज की खूबसूरती में हर बार और ज्यादा निखार आता है। खुद को वाह ताज कहने से कोई रोक नहीं पाता। अनिल कपूर कड़ी सुरक्षा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे। अनिल कपूर ब्लैक ड्रेस पहनकर अनिल कपूर ताज को दीदार करने पहुंचे थे। आगरा में चल रही है फिल्म सूबेदार की शूटिंग। संसद में सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने संज्ञान लिया है कि यहाँ एक प्रमुख औद्योगिक घराना न केवल उद्योग को नियंत्रित कर रहा है बल्कि सरकार को भी नियंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी बोले कि एनसीसी से स्कूल के दिन याद आते हैं। एनसीसी से लाखों युवा जुड़े हैं। 5000 स्कूलों में एनसीसी की सुविधा। युवा ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जुड़े। देश को विकसित बनाने के लिए युवा सोच जरूरी। तकनीकी की मदद से बुजुर्गों की मदद हो रही। बुजुर्गों की मदद में लगे हुए हैं।